आईने में पहले एक चेहरा हुआ करता था मैं, ये मुझे क्या हो गया है, क्या हुआ करता था मैं। प्यास की सूरत आज खड़ा हूँ सबके सामने, कौन मानेगा कभी दरिया हुआ करता था मैं। एक जगह मैंने पढ़ा कि जो लोग अपने घर के शेर को खुद मारते हैं, बाहर के गीदड़ आकर उनको डराते हैं। और ये बात आज पाकिस्तान क्रिकेट को देखकर आसानी से समझ में आती है। आज आपके मन में जो गालियाँ, जो बुरे अल्फाज, जो तनकीद आती है बाबर आजम पे कीजिए, अगर आप इनसे उनके पुराने रिकॉर्ड नहीं छीन सकते हैं। ये वही बाबर आजम है जिनको आप सब कहते थे कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे बड़े बल्लेबाज हैं। आज बड़े मीम्स चल रही हैं कि बाबर आजम ने आखिरी मरतबा 100 कब किया था, जब शायद जायसवाल ने डेब्यू भी नहीं किया था, जब हैरी ब्रूक ने कोई 100 नहीं किया था। आज जायसवाल और हैरी ब्रूक का डंका बज रहा है। जायसवाल ने आज 300 कर रखे हैं, हैरी ब्रूक ने 500 कर रखे हैं, 950 की हैं, जायसवाल ने 750 की हैं। ये सब रिकॉर्ड हैं और ये बनते जाएंगे, आगे भी बनते जाएंगे। बाबर आजम न जाने कब 50 और 100 करेंगे। बाबर आजम का आप आखिरी रिकॉर्ड उठा के देखें, 24 रन किए हैं। भी इनकी लास्ट जो इनिंग्स चल रही हैं 15, 16, 17, 24, 27, 13, 24, 39, 21, 14, 1, 41, 26, 23, 0, 22, 31, 11, 30 और 5। ये इनकी इनिंग्स है। और जब से ये स्टार्ट हुई है इनिंग्स, अब वो टाइम पीरियड उठा के देख लें, ये क्या डिबैकल शुरू क्यों हुआ। क्या बाबर आजम खेलना भूल गए? बाबर आजम की बुरी फॉर्म है। आज यकीन माने, आज मैं ये कहता हूँ कि बाबर आजम नीड्स अ रेस्ट, ही नीड्स अ ब्रेक। इसमें कोई मुमानत नहीं है कहने में, शायद वो खुद भी अंडरस्टैंड करें और शायद वो ले भी लें। मगर मैं ये चाहता हूँ कि आप एक बार प्लीज़, एक बार उन पहलुओं को भी सोचें, उन रीजंस को भी सोचें जिसने आपके घर के शेर को मारा। वो भी एक बार आप सोचें, ताकि आप अपनी क्रिकेट को मजीद खराब होने से बचा लें। आप बाबर आजम को हटा दें, आपको लगता है कि हम बाबर आजम को हटाकर हमारी टीम कुछ खड़ा हो सकती है। आई डोंट नो कोई टीम खड़ी हो सकती है नहीं हो सकती, बाबर आजम जरूर खड़े हो जाएंगे, ये बात तय है। अभी कमेंटेटर कह रही थी रमीज राजा को कि मुझे लगता है कि शायद बाबर आजम को थोड़े रेस्ट की ज़रूरत है, तो उनको रेस्ट कर लेना चाहिए। आगे से रमीज राजा ने कहा कि पाकिस्तान में रेस्ट का मतलब है परमानेंट छुट्टी। आगे से अरूज ने कहा कि नहीं, आई डोंट थिंक सो दिस इज़ द केस विद बाबर आजम। उन्होंने बोला कि वेल, ये बाबर आजम की ही कॉल है, वो देखते हैं इस पर क्या फैसला करते हैं। ये सब मानते हैं, पाकिस्तान का ये बदतरीन एक सिस्टम है। सब मानते हैं कि कोई छुट्टी पे चला गया, वो समझो पक्की छुट्टी है उसकी। और बहुत से लोग मैं देख रहा हूँ लिख रहे हैं कि बाबर आजम को छुट्टी नहीं चाहिए, रिटायरमेंट ही अनाउंस कर दें। ये पर्सनल गरज है जो आप लोगों को हो सकती है, मुझे बीइंग जर्नलिस्ट नहीं हो सकती। मैं किसी का प्रमोटर नहीं हूँ, किसी का स्पोक्समैन नहीं हूँ, मगर आप छीन नहीं सकते किसी की कोई खूबी है। आज आप आंखें बंद करके एक लम्हे के लिए खुद में सोचिए कि बाबर आजम वो बाबर आजम होते, क्या ये बुरा वक्त आप पर होता? वो चट्टान बनकर 1 डाउन पोजीशन पर, 2 डाउन पोजीशन पर खड़े होते, आज पिच पर वो मौजूद होते। ये तस्वीरें बाबर आजम की, जब कभी मुखालिफ टीम उनके लिए क्लैप करती थी, आज बाबर आजम जा रहे हैं, हम लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं। मैं कोई ये नहीं कह रहा कि आज भी उनके गीत गाते रहे, मैं ये नहीं कह रहा। मैं सिंपल ये कह रहा हूँ कि उन रीजंस को ढूंढिए जो आपके मेन प्लेयर्स को ख़त्म कर रहे हैं। क्योंकि बाबर आजम जाएगा, कोई नया बाबर आजम आ जाएगा, लेकिन उसके साथ भी वही होगा जो इसके साथ हुआ है। उन रीजंस को दूर कीजिए। आप एक बाबर आजम को नहीं, आने वाले कई बाबर आजम को बचा सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान का स्ट्रक्चर पिछले 10, 12, 15, 20 वर्षों में चेंज नहीं हुआ। खिलाड़ी चेंज हुए, उनके साथ बर्ताव चेंज हुआ है। मैं आज भी ये बात कहता हूँ, आप लोग हंसी मजाक उड़ाएंगे उमर अकमल का, अहमद शहजाद का, वो बुरे लड़के नहीं थे। उनके साथ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया, आमिर के साथ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया, उसके बाद भी न जाने कितनी कहानियाँ हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट का एक पूरी तारीख है। इसके ऊपर हम अपने खिलाड़ी को खुद गिराते हैं, हम अपने पहलवान को खुद नीचा दिखाते हैं, हम अपने हीरोज़ को खुद जीरो बनाते हैं और उसके बाद पूरी दुनिया को कहते हैं कि आप इन पर हंसिए। आप बिठा दें, बाबर आजम खुद भी बैठ जाएंगे, वो खुद भी बैठ जाएंगे। उनको पता है वो नहीं रन बन रहे तो ईजी हो जाए, खुद भी बैठ जाएंगे। ब्रेक के बाद आएंगे, शायद थोड़ा डिफरेंट हो। मैं तो खैर ये सीरीज सोने से पहले ही कह रहा था, नसीम, शहीन, बाबर को रेस्ट दें, ड्रॉप नहीं कह रहा, रेस्ट दें, दूसरों को दें। इनको थोड़ा रिलैक्स होंगे, घर में बैठेंगे, देखेंगे, टीवी पे देखेंगे, थोड़ा मन में रहेगा क्या गलती हुई है, वो ठीक हो जाएगी। मगर यही बाबर आजम में उठेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, यही बाबर आजम उठेंगे, फिर से वही रन करेंगे। पहले भी वो पाकिस्तान के सबसे बड़े बल्लेबाज नहीं थे मेरे मुताबिक, आप लोगों के मुताबिक थे, मेरे मुताबिक नहीं थे। आज की क्रिकेट में वो सबसे बड़े बल्लेबाज वो हैं। अब बुरी फॉर्म में भी हैं, तब भी वो हैं। क्योंकि जिस दिन बाबर आजम खड़ा हुआ ना, तो दूसरी टीमों की टांगें कांपेंगी। ये बात सच है। टांगें कांपने मीन ये नहीं कि वो डर जाएंगे, लड़खड़ा जाएंगे, मीन उनको पता है कि अब कुछ करना पड़ेगा। ये दूसरे तितर बटेर की तरह नहीं है, वो ये रन करते हैं। ये और रिजवान दो ही तो हैं पाकिस्तान के बल्लेबाज, या मुझे अब्दुल्ला शफीक थोड़े पसंद है। बट पॉइंट इज कि 11 में से एक खिलाड़ी को तो हम खुद मार रहे हैं ना। बाबर आजम को बैठे टीवी पे दुआ कर रहे हैं रन आउट हो जाए, अजय निकले, क्या ड्रॉप हो उससे, वो हो रहा है सब। बहुत से लोग इस पर खुश भी हैं, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं आज भी बोल रहा हूँ।
मगर कर लीजिए, इस बंदे ने दोबारा उठना है। इसके पीछे क्या प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ों का मुझे भी पता है, कुछ एक दो जर्नलिस्ट और को भी पता है, बट मैं बोलना नहीं चाह रहा क्योंकि पर्सनल है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको सिर्फ क्रिकेट मैदान में नजर आ रही होती है, मगर उनके पीछे खिलाड़ियों के बहुत से और सर्कमस्टांसेस होते हैं जो अफेक्ट कर रहे होते हैं। इंसान तो है ना, वो खिलाड़ी भी हैं बट इंसान भी हैं जो अफेक्ट कर रहे होते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कभी मीडिया के सामने नहीं है, मैं जानता हूँ, बट आई डोंट वांट टू स्पीक ऑन इट। बट प्रॉब्लम इज कि बुरे वक्त में ही के शायद साथ देने का टाइम होता है, एक बुरा वक्त वैसा होता है। मैं नहीं कह रहा साथ देने का मतलब इसको खिलाएं, मैं कह रहा हूँ आप इसको रेस्ट दें, बट विद सम टॉक। आप उनसे बात कीजिए, उनसे बैठकर उन जो भी उनके मन में चल रहा है, जो उनके प्रॉब्लम है माइंड में, आपको क्या लगता है जब वो खेल रहे हैं आपको एक नॉर्मल क्रिकेटर के तौर पर नजर आ रहे हैं बाबर आजम? आई डोंट थिंक सो। उनमें कोई प्रॉब्लम है माइंड में, कोई इशू है, मेंटल रिलैक्सेशन नहीं है। बज़ाहिर आप कैमरे के ऊपर देख लें, आप मतलब मुझे नहीं नज़र आ रही कि वो बाबर आजम वही बाबर आजम है या नहीं। ये मानता हूँ कि आप जितने मर्जी अच्छे क्रिकेटर हों, जब आपसे रन नहीं हो रहे होते आप फीके पड़ जाते हैं, मगर मुझे लग रहा है देयर इज समथिंग एल्स, मतलब कुछ और भी है जो इन पर से गुजर रहा है। अब विराट कोहली के मुझे आज भी याद है जब उन्होंने 100 किया था एक ब्रेक के बाद, उन्होंने बोला बस ये था, मैं इतने अरसे से 4 बरस से जो इंतजार कर रहा था, बस ये एक चीज़ थी जो मैं कर रहा था। ये एग्जैक्टली बड़े बड़े क्रिकेटर फिसलते हैं, बट ये बुरा फॉर्म किसी बड़े क्रिकेटर पे इतना बुरा फॉर्म नहीं आया। आता है हर क्रिकेटर पे ऊंचा नीचा वक्त आता है, ऐसा नहीं आया क्योंकि ये पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं। किसी और देश के होते तो किसी ने परवाह भी नहीं करनी थी। हम खुद पहले गिराते हैं, हमें प्रॉब्लम है, जेलसी है। हालांकि हमारा कोई मामा चाचा का बेटा क्रिकेटर होता नहीं जिसकी जगह बाबर आजम खेल रहा होता है। वो याद है आपको एक बार धोनी ने कहा था एक ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट को कि तुम्हारा कोई भतीजा भांजा खेल रहा है, क्योंकि इंडियन जर्नलिस्ट का तो ये मसला हो सकता है, तुम्हारा तो ये नहीं हो सकता, तुम मुझे कह रहे हो कि मैं रिटायर हो जाऊँ। याद है आपको वो धोनी की? तो ये एशियन थोड़ा कल्चर है, कोई ऐसे ही बढ़ रहा हो हमें खाम खा का प्रॉब्लम हो रहा होता है। हालांकि हम उनके कॉम्पिटिटर भी नहीं होते, वो हमारा ही नाम ऊंचा कर रहा होता है, उसका तो होता ही है ना, इनडायरेक्टली पाकिस्तान का नाम ऊंचा होता है। बट अगेन मुझे लगता है कि ब्रेक की जरूरत है बाबर आजम को, इसमें कोई शक नहीं है, मगर संभाल के देखिए, तरीके से चलिए। अच्छे टाइम पे तो वो रन कर ही रहा है, आपका सिस्टम अच्छा होगा तो इसको बुरे वक्त से निकाल के फिर दोबारा अच्छा कर देगा। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।